कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिस पर आप खुद बिलीव नहीं कर पाते, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जिसे हम संयोग का नाम दे देते हैं। आज हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही वियर्ड कोइंसिडेंसेस के बारे में बात करेंगे। नेविली और एर्स्किन एबिन नाम के 17 साल के दो भाई टैक्सी एक्सीडेंट में गुजर गए, लेकिन इन दोनों की मौत के बीच 1 साल का फर्क था। नेविली जुलाई 18, 1973 को मोपेड चला रहा था जब उसकी एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन अगले साल जुलाई 30, 1974 को एर्स्किन भी उसी स्पॉट पर मोपेड चला रहा था और उसकी भी टैक्सी एक्सीडेंट में मौत हो गई। और चली बात तो ये है कि दोनों भाइयों की मौत सेम टैक्सी और सेम ड्राइवर से हुई और दोनों बार टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी सेम था। 1970s में हॉलीवुड एक्टर एंथनी हॉपकिंस ने नॉवल पर आधारित एक मूवी के रोल के लिए द गर्ल फ्रॉम टेरोवका पढ़ना चाहते थे ताकि वह इस रोल के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके, बट उन्हें वह बुक कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन वह ट्रेन से जा रहे थे जब उन्हें वहाँ एक बुक पड़ी हुई मिली। ये वही बुक थी जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने वह बुक खोल के देखी तो वह ऑथर की खुद की साइंड कॉपी थी जिसे वह गलती से ट्रेन में छोड़ गए थे। नेब्रास्का के वेस्ट साइड बैप्टिस्ट चर्च में हमेशा की तरह ठीक 7:20 पर कायर प्रैक्टिस किया जाता था और सभी मेंबर्स टाइम से पहले ही पहुंच जाते थे। लेकिन एक दिन 7:25 पर गैस लीक होने की वजह से वहां अचानक से एक्सप्लोजन हो गया। लेकिन इस एक्सीडेंट में कोई भी नहीं मरा क्योंकि उस दिन सभी 15 मेंबर्स किसी न किसी रीजन से उस दिन लेट हो गए और बाय चांस वह एक्सप्लोजन के बाद पहुंचे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश आर्मी मेजर समरफोर्ड एक बैटल के टाइम पर उनकी लेग्स पर बिजली गिर गई, जिनकी वजह से उनकी लेग्स पैरालाइज्ड हो गई। कुछ टाइम बाद वे कनाडा मूव हो गए और जब वे फिशिंग कर रहे थे तो दोबारा से उन पर बिजली गिरी जिससे उनकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, जिससे उन्हें रिकवर होने में 2 साल लग गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वे पार्क में घूम रहे थे जब फिर से उनके ऊपर बिजली गिरी और इस बार वे पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गए और इसके 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन बिजली ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी मौत के 4 साल बाद उनकी ग्रेव पर भी बिजली गिरी जिससे वह डैमेज हो गई। नेशनल स्टॉर्म्स लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग लाइट स्ट्रक होने के चांसेस 13,000 में से 1 होते हैं। टेक्सास के हेनरी जिगलैंड नाम के आदमी ने जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया तो इस गम में उनकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। उसके भाई ने इसका बदला लेने के लिए हेनरी पर गोली चला दी और इसके बाद अपनी भी जान ले ली, लेकिन गोली हेनरी को छूती हुई पेड़ पर लग गई और हेनरी बच गया। लेकिन इसके 20 साल बाद हेनरी एक दिन पेड़ काट रहा था और पेड़ से एक गोली नीचे आकर उस पर लगी जिससे उसकी मौत हो गई। एंड गेस व्हाट, ये वही पेड़ था जिस पर 20 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने गोली चलाई थी और वह गोली तब से इस पेड़ में स्टक थी। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वियर्ड कोइंसिडेंस हुआ है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।